अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लिए होंगे और अगर नहीं लिए तो आप वापस से जाके ले लें, क्योंकि फ़्लो चार्ट और आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं। टुडे आवर टॉपिक इज़ एल्गोरिथम्स। तो हम लोगों ने आज एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है कि ये क्या होगा और किस तरीके से पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास एल्गोरिथम है ये पेपर में आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी आ सकता है, प्लस इसका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हिसाब से ये ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने, तो इस हिसाब से आप लोगों ने रेडी करनी। बाकी सब चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आप लोगों ने याद लाजमी रखनी है। ये नहीं करना कि आपने नहीं कॉन्सेप्ट लेना, क्योंकि इसके पास पेपर इतने नहीं बने हुए, तो हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते कि आपका जो अब पेपर आएगा वो किस तरीके से आएगा, क्योंकि ये प्रीवियस 2 साल में ही बुक आपकी चेंज हुई है, तो 4 पेपर होंगे, तो इस वजह से ज़्यादा हम लोग एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि पेपर किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने हर चीज़ कुछ ना कुछ आपने उसका गो थ्रू करके लेके जाना है अपने माइंड में, ताकि अगर बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग उसे किस तरीके से अटैम्प्ट कर सकें, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एल्गोरिथम क्या होता है। बेसिकली एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, स्टेप बाय स्टेप्स हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपका ये प्रोसीजर फॉलो होता है। ठीक है, एल्गोरिथम में हम लोग टी की एग्जांपल देते हैं। एल्गोरिथम में जो एग्जांपल है वो हम लोग टी मेकिंग की एग्जांपल देते हैं कि टी किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, टी की हम दो एग्जांपल तो बाद में करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट इज़ रिटन इन अ न्यूट्रल लैंग्वेज। मीन्स कि आप लोगों को जो समझ में आ सकती है आप वो लिख, उर्दू में भी आप लोग चीज़ें लिख सकते हो, अगर इंग्लिश आपको आती तो इंग्लिश में भी आप लोग स्टेप्स लिख सकते हो। सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। मतलब कि आप लोगों ने अपनी ज़ुबान में लिखा होगा, आपने खुद लिखा होगा, तो इस वजह से आप लोग उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो जब आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है, आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा में अपनी डेफिनेशन को क्या करना है, इलेबोरेट करना है। ठीक है, एंड ये इसकी डेफिनेशन है। और बेसिकली बच्चों आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जब आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है तो हमेशा जो आपकी राइट लेफ़्ट साइड का जो पोजीशन होनी चाहिए वो बिल्कुल बिल्कुल एक ही लाइन में सारे वर्ड्स आने की आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपके आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने तरतीब से लिखना है। ठीक है, तो इससे प्रेजेंटेशन जो आपकी ना बहुत ज़्यादा अच्छी इंप्रूव हो रहेगी। ठीक है, तो एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, जिसे हम लोग करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने पहले इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे, फिर इस स्टेप को, फिर इस स्टेप को, फिर नेक्स्ट स्टेप को। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्या कर लेते हो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं कि आपके पास चाय बनानी है कि एग्जांपल क्या है हमारे पास, आप लोगों ने क्या किया हुआ है, चाय की एग्जांपल यहाँ पे आपकी किताब में लिखी है तो वही ले लेते हैं, इसके अलावा दूसरी भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, स्टेप 1 में आप लोगों ने कर लिया, स्टेप 1 में आप लोगों ने क्या करते हो, उसे स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट का आपने सिंबल लाजमी लिखना है कि आपने यहाँ पे स्टार्ट किया काम। ठीक है, स्टेप 2 में आप लोगों ने क्या किया, टेक अ केटल। मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ क्योंकि लिखा हुआ है उर्दू में, आप लोग क्या करोगे, पतीली ले सकते हो, सॉसपान ले सकते हो, कुछ भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 3 में आप लोग क्या करते हो, स्टेप 3 में आप लोग क्या करते हो, पानी को डालते हो। इसी तरह स्टेप 4 में, स्टेप 5 में आप लोगों ने पानी डाल दिया, अब आप उसमें क्या डालते हो, पत्ती डालते हो। पत्ती डालने के बाद उसमें आप लोग क्या करते हो, जब वो पक जाती है फिर दूध डालते हो। दूध डालने के बाद फिर क्या करते हो, आप लोग उसमें चीनी डालते हो अपनी ज़रूरत, और उसमें जोश दिलवा के, बाले दिलवा के आप लोग क्या कर लेते हो, उसको नीचे उतार लेते हो। तो सेम एज इट इज़ आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, अपना काम करते हो। स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने केटल ली और वगैरह, और फिर लास्ट में जो भी स्टेप आपका बनता है उसमें आपने एंड लाजमी लिखना होता है। ठीक है, स्टार्ट सिंबल और एंड सिंबल आपने लाजमी लिखना होता है, ताकि आप लोगों को पता चले यहाँ पे चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे आपकी चीज़ एंड हो रही है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब कि रोल क्या है हमारे पास, हम लोग क्या करते हैं इसमें वो चीज़ बताते हैं कि एल्गोरिथम को हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या इसका रोल परफॉर्म होता है। ठीक है, सम टाइम आपके जो डिज़ाइनर है जो कोड को लिखते हैं या जिन्होंने ये परफॉर्म करना है कोई डिज़ाइन वगैरह कुछ भी, तो सबसे पहले वो तो यहाँ तो रफली एल्गोरिथम बना लेते हैं या फ्लो चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, कोई डिज़ाइनर काम करता है पहले एल्गोरिथम बना लिए फिर वो फ्लो चार्ट बनाता है, कुछ ऐसा काम करते हैं पहले फ्लो चार्ट बनाए फिर वो एल्गोरिथम पे आते हैं और उसके बाद वो अपनी कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज़ मैं क्या करती हूँ, एल्गोरिथम को मैं बनाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, फ्लो चार्ट बनाती हूँ। कुछ डिज़ाइन अलग परफॉर्म करते हैं, मेरी अलग टेक्निक है। तो आपके पास जो रोल होता है वो क्या होता है कि एल्गोरिथम में आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और ये आपको टेक्निक प्रोवाइड जो चीज़ें प्रोवाइड करता है वो सारे का सारा किस में प्रोवाइड करता है, स्टेप बाय स्टेप में, जो हम लोगों ने ऊपर बात की है कि एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है अपना। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये हमें प्रॉपरली सॉल्यूशन की कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है कि आप लोगों ने किस तरीके से करना है, कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पे लेके गए। तो आपने जब पेपर में आएगा तो क्या लिखना है आपने, तो ये हमारे पास है। जब आपके पास रोल लिखना हो तो आपने क्या क्या लिखना है कि एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड्स टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की जाती है कि आपने स्टेप 1 में क्या करना है, फिर स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड सो ऑन। अब आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम आई, जब भी कभी आपके पास प्रॉब्लम एक आती है तो आप लोग क्या करते हो, उसका बनाते हो फ्लो चार्ट। ठीक है, उसका क्या बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो। और उसके बाद आप लोग क्या करते हो, उसका एल्गोरिथम लिखते हो। एल्गोरिथम लिखने के बाद आपके पास क्या आता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने डिज़ाइन करनी, वेबसाइट डिज़ाइन कर ली, आपने कोड लिखना है, ऐप डेवलपिंग का कोड लिखना है, PHP का कोड लिखना है, वो सारे के सारा फिर क्या होता है, इसमें आ जाता है। ये बेसिकली आपकी डायग्राम है, स्टेप्स हैं ये आप लोगों के पास। स्टेप 1 है ये आपका, ये आपके पास स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है एंड ये स्टेप 3 है आपके पास। कोई क्या करता है, सम टाइम आपके जो डिज़ाइनर कोडर होते हैं वो या तो पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं प्रॉब्लम का या एल्गोरिथम बना लेते हैं, और सम टाइम कोई क्या करते हैं, पहले एल्गोरिथम लिख लेता है फिर वो क्या करता है, अपना फ्लो चार्ट लिख लेते हैं। तो आप लोगों को अपने हिसाब से, अपनी टेक्निक के हिसाब से, अपने माइंड सेट के हिसाब से आप लोग क्या करोगे, अपना काम करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट नोटेशंस जो हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो इसकी हम लोग नोटेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी नोटेशंस होती हैं इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से आपने फ्लो चार्ट में 6 सिंबल्स पढ़े थे, इसी तरीके से इसकी भी हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास उसमें भी एक नोटेशन थी जिसका नाम था स्टार्ट। ठीक है, और उसमें भी एंड था हमारे पास। इसमें एंड नहीं होता, इसमें क्या होता है, आपके पास स्टॉप होता है। उसमें स्टार्ट होता है, एंड होता है, आप स्टॉप भी कर सकते हो। एल्गोरिथम में भी आप फ्लो चार्ट भी अगर आप लोगों ने लिखना है, एंड ना लिखो स्टॉप लिख सकते हो, तो दोनों को एक साथ याद कर लो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो जो स्टार्ट होता है ये आपके पास क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है एल्गोरिथम का। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों को एक इंग्लिश का बता दूं। अच्छा, एक आपने पॉइंट या नोट करना है कि जब आपके पास वोवल साउंड के जो वर्ड्स आते हैं, A, E, I, O, U, ये जब भी आए आपने इससे पहले बिफोर आ यूज़ नहीं करना, आपने क्या यूज़ करना है, एन यूज़ करना है। ठीक है, कंप्यूटर में आपके पूरे टेंसेस नहीं देखे जाते, आपके प्रॉपरली बस चीज़ देखी जाती है कि आपकी वो प्रॉपर साउंड बन रहा है कि नहीं बन रहा। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास 5 वोवल साउंड के जो वर्ड्स होते हैं, इससे पहले एन आता है, आ नहीं आता। ठीक है, तो एल्गोरिथम ए से बनता है तो इसलिए एन लिखा गया, आप आ नहीं लिखोगे यहाँ पे। ये बात चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। इंग्लिश की आपकी वर्ब से रिलेटेड ग्रामेटिक चीज़ है, लेकिन आपको मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि समटाइम्स हम लोग आ लिख लेते हो तो आपकी वो साउंड जो होती है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट स्टॉप है, ये आपके पास पता है कि आप लोग यूज करते हो फॉर,
यूज्ड फॉर एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये इसका एंडिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है आपके पास इनपुट। ठीक है, वहाँ पे भी इनपुट और आउटपुट के लिए आप सिंबल यूज़ करते थे, स्टार्ट और एंड के लिए आप एक सिंबल यूज़ करते थे, और जिसका जो आपके पास सिंबल होता था वो आपके पास ऐसा होता था। मैं यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंपैरिजन कर सको कि फ्लो चार्ट में क्या क्या चीज़ करते हो और आप लोग एल्गोरिथम में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो। वहाँ पे आपके पास इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही तरह का सिंबल था, जो कैसा दिखता था, थोड़ा सा तिरछा ऐसा। ठीक है, ऐसा वो दिखता था और आप लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे इनपुट क्या काम करता है, आप लोगों के पास इनपुट आप लोग लेते हो फ्रॉम यूज़र से, उसका भी काम यही था। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू आ गया है और यहाँ पे भी यू है। ठीक है, अब आ क्यों लिखा है, एक, यहाँ पे एक का वर्ड यूज़ किया गया है, तो अगर हम लोग एन यूज़ करेंगे, इनपुट फ्रॉम एन यूज़र, ये ख़राब हो गया। ठीक है, हाँ, मैंने आपको ऊपर यही बताया कि एल्गोरिथम में आप लोगों ने एन यूज़ करना है क्योंकि आपका साउंड बन रहा है, लेकिन यूज़र यहाँ पे ये एक है कि आपने एक यूज़र से लेना है इनपुट। आपने ये नहीं करना, जब ज़्यादा यूज़र्स होती है तो फिर आप लोग एस यहाँ पे यूज़ करोगे। ठीक हो गया। आउटपुट डिस्प्ले आउटपुट ऑन स्क्रीन। डिस्प्ले वैल्यू। ठीक है, ये 4 सिंबल्स हो गए। फ्लो चार्ट में भी 4 सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 सिंबल्स एक अलग अलग यूज़ किए गए हैं। एक है आपके पास सेट, एक है आपके पास इफ एल्स, और एक सिंबल है आपके पास गो टू का। ठीक है, सेट से क्या मुराद है, आप लोग क्या करते हो, यूज़ करते हो गिव नेम टू डाटा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, मेरे घर पे जब मुझे बुलाया जाता है तो मेरे नाम से बुलाया जाता है। तो सेम एज इट इज़ जब हम लोग कंप्यूटर में किसी डाटा को बुलाने लगते हैं तो हमने उसे किसी नेम के अंदर सेव किया होता है। तो जब हम लोगों ने नेम के अंदर सेव किया होता है तो उसे बुलाना ईजी होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर काम ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम लोगों ने नेम को असाइन किया होता है तो वो नेम छोटा होता है, तो उसको कॉल करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ये गिव नेम टू डाटा। इन अ कंप्यूटर मेमोरी। इंसानों की मेमोरी भी होती है और कंप्यूटर की मेमोरी होती है। तो इंसानों की मेमोरी में आपका नेम सेव है, मेरा नेम भी सेम है, सेव होता है। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ कंप्यूटर की मेमोरी में चीज़ों का नेम सेव करवाना पड़ता है। जब नेम सेव करवाएंगे तभी हमारे पास क्या होता है, काम होता है। इफ एल्स, वहाँ पे फ्लो चार्ट में हम इफ एल्स का डायमंड शेप यूज़ करते थे अपनी कंडीशन के लिए। ठीक है, ऐसा सिंबल होता था आपके पास, जिसमें या तो क्या होता था, ट्रू, या क्या होता था, फॉल्स। तो सेम एज इट इज़ एल्गोरिथम में आप लोग क्या यूज़ करते हो, इफ एल्स। यहाँ तो कंडीशन चेक करने के लिए कि आपकी कंडीशन ट्रू है कि नहीं है, यूज्ड टू चेक द कंडीशन। और इसका एक और काम है, ये भी इवेलुएट करना है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। मैथ्स में जब आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते तो एक वर्ड आता है ना, इवेलुएट से मुराद है उसको सोल्व करके बताओ क्या है। तो ये कंडीशन आप लोग इवेलुएट करते हो, उसको देखते हो कि वो आया कि ठीक है भी कि नहीं। ओके, नेक्स्ट है गो टू के नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोगों ने क्या करना है, गो जाओ कहाँ पे, टू वहाँ पे, मतलब उसका ट्रांसफ़र कर देना, कंट्रोल ट्रांसफ़र कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप। सर्टेन प्लेस भी बोल सकते हो, स्टेप भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 2 पे खड़े हैं तो वो कहते हैं कि आप स्टेप नंबर 7 पे चल ले जाओ, तो वो चीज़ जो होती है ना वो आप लोग इसको गो टू के ज़रिए करते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आज का टॉपिक था।
जिसमें आप लोगों ने एल्गोरिथम को पढ़ा है कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। आपके पास आपने डेफिनेशन पढ़ी है, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्या है, उसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होती है, डायग्राम है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, या गोल सर्कल जिस तरह की किताब में बनी हुई वैसे भी आप बना सकते हो इसे। फिर हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंट नोटेशंस पढ़ी हैं। अब जो नोटेशंस होती हैं आप लोगों के पास, वो हम लोगों ने कंपैरिजन किया है फ्लो चार्ट से भी, और एल्गोरिथम में क्या क्या यूज़ करते हैं। एल्गोरिथम में हम लोग बेसिकली वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग से, और फ्लो चार्ट में हम लोग सिंबल्स यूज़ करते हैं अपने काम को डिफ़ाइन करने के लिए, और ये इसका मीनिंग है, ठीक है। फुली स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके बारे में और डिटेल में बता दूँगी। इसके अलावा आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर लाजमी लेना और साथ जुड़े रहें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।